बहुत शुक्रिया सोहरवर्दी साहब आपका। सबसे पहले तो एक हमेशा बजट से पहले एक स्ट्रेटजी बनती है कि हुकूमत इजलास के अंदर ओपोजिशन से कैसे निपटेगी, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है। यहाँ तो मामला ही अलग था, यहाँ तो अपने ही रूठे हुए थे, पीपल्स पार्टी नाराज थी और खुद बिलावल भुट्टो ने इजलास में शिरकत नहीं की। क्या मामला था सर ये? इस बात पर तो इतराज नहीं है कि मुझ पर आप पर कुछ ज्यादा टैक्स लग गए। पीपल्स पार्टी को इस बात पर इतराज भी नहीं है कि मेरा मतलब बिजली महंगी है या पेट्रोल महंगा है या पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दी गई है। ये ऐसी तो कोई डिमांड पीपल्स पार्टी ने नहीं रखी कि आप ये टैक्स कम करेंगे तो हम बजट को वोट देंगे, आप सैलरीड क्लास का टैक्स कम करेंगे तो हम बजट को वोट देंगे, आप पेट्रोल के लेवी कम करेंगे तो बजट को वोट देंगे। तो ऐसी तो कोई शर्त नहीं है जिसके बारे में वो ये कह सकें कि उन्हें बजट पर कोई कॉन्क्रीट एतराज है। एतराज क्या है? पीएसटीपी पे, मतलब तरक्याती बजट पे, कि हमारे एमएनएस की स्कीमें ज्यादा रखी जाएं और एमएनएस को तरक्याती बजट दिए जाएं ज्यादा। एतराज किस बात पे है? तो जी पंजाब में हमने एक कमेटी बनाई हुई है कि हमें पंजाब में वजारतें दें और मरियम नवाज हमें वजारतें नहीं दे रही तो हमें वजारतें दी जाएं। लड़ाई तो तरक्याती बजट और वजारतों की चल रही है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है ये बजट बेहतरीन मौका है कि मुस्लिम लीग नून की गर्दन मरोड़ के पंजाब में वजारतें भी हासिल की जा सकती हैं और तरक्याती बजट भी अपने एमएनएस के लिए हासिल किए जा सकते हैं। अगर आप इसको कोई मुस्बत सियासत समझते हैं और आप समझते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में कोई मुस्बत सियासत कर रहे हैं ये सारा करके, तो आप यकीनन उसे कह सकते हैं। और अगर आपका ये ख्याल है कि ये कोई अच्छी सियासत नहीं है, ये ब्लैकमेलिंग की सियासत है, मुझे याद आ गया इमरान खान का वो फिक्रा कि जब वोट लेने होते थे अपने इत्तेहादियों से तो भी एस्टेब्लिशमेंट को कहना पड़ता था कि इनसे कहें कि वोट डाल दें। तो वो क्यों बात को इस नहज की तरफ लेके जा रहे हैं कि बात फिर एस्टेब्लिशमेंट को कहा जाए कि जी इनसे कहें वोट तो डाल दें। अच्छा, तो अब ये बताइए कि क्या मुमकिन होगा मरियम नवाज के लिए कि किसी तरीके से पीपल्स पार्टी जो है वो अगर ज्वाइन करती है पंजाब में या उनको पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, मरियम नवाज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुमकिन होगा क्या ये? देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को कोई स्पेस देने के लिए तैयार है? वो कहेगी कि हमें नून लीग की जरूरत ही नहीं है तो हम स्पेस क्यों दें? नून लीग के पास सिंध में क्या है? दूसरी तरफ मरियम नवाज का ये मौकफ है कि मेरे अपने वोट पूरे हैं, मुझे पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है, मैं क्यों पॉलिटिकल स्पेस दूं? ये पॉलिटिकल स्पेस खैरात तो नहीं होती ना जो आपको मिल जाती है, आपने अपनी पॉलिटिकल हैसियत पे पॉलिटिकल स्पेस लेनी है। अगर मुस्लिम लीग नून को पंजाब में पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत नहीं है तो वो उन्हें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौकफ है कि चूंकि मरकज में आपको हमारे वोटों की जरूरत है तो आप उनके सर पे हमें पंजाब में पॉलिटिकल स्पेस दें, लिहाजा हम मरकज का बजट ब्लॉक करेंगे ये कहकर के आप पंजाब में हमें वजारतें नहीं दे रहे। ओके, तो अब मौजूदा सूरत हाल में आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है, विकेटों की दोनों तरफ खेल रही है और अगर कोई हेड ऑन कोलिजन होता है तो इसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी क्या अडियाला वाले होंगे? नहीं, मैं नहीं समझता अडियाला वाले बेनिफिशियरी होंगे। मैं आपके साथ एक और मंजरनामा देखता हूँ। अब फर्ज कर लेते हैं कि इस साल ये लड़ाई, वैसे तो मेरा ये ख्याल है कि ये हैंडल हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है अच्छा। जिसके नतीजे में कोई डिबैकल हो जाए। लेकिन हम एक तौर पर फर्ज करते हैं कि जी इसके नतीजे में मरकज में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद टूट गया, तो क्या पंजाब की हुकूमत टूट जाएगी नून लीग की? नहीं। क्या सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत टूट जाएगी? नहीं। क्या केपी की पीटीआई की हुकूमत टूट जाएगी? नहीं। हाँ, बलूचिस्तान में आप कह सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिलके हुकूमत है, वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की चांदी निकल आएगी, नून लीग उन पर वजीर आला को वहाँ सपोर्ट कर देगी तो पीपल्स पार्टी वहाँ अपोजिशन में आ जाएगी। अब रह गया मरकज में दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कौमी असेंबली तोड़ दें तो पंजाब में मरियम नवाज बैठी होंगी, वो इंश्योर कर लेंगी कि नून पंजाब से ज्यादा सीटें लेकर निकले। सिंध में पीपल्स पार्टी पहले ही 100% सीटें जीत चुकी है, उसमें सिंध को क्या प्रॉब्लम है? कराची की एक स्पेस का प्रॉब्लम होगा कि एमकेएम अपनी सीटें रिटेन कर सकती है या उनमें से कुछ पीपल्स पार्टी ले लेती है। बाकी ना केपी का रिजल्ट चेंज होगा ना बलूचिस्तान का रिजल्ट चेंज होगा। नून लीग एक बेटर पोजीशन में कौमी असेंबली में आ जाएगी 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। उससे नून लीग को क्या नुकसान है? ठीक ठीक। अच्छा, अब ये जरा बजट के ऊपर आ जाते हैं। ये बताइए कि ये सारी सियासी जमातें अवामी रिलीफ के लिए कुछ बजट की मंजूरी से पहले रिलीफ दिलवा सकेंगी क्या? ये इसके ऊपर काम करेंगी?
जी, कोई पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि मैं तब वोट दूंगी जब सैलरी क्लास का टैक्स खत्म होगा? नहीं, नो। क्योंकि सबको पता है कि अगर आपने आईएमएफ का अगला पैकेज लेना है $6 बिलियन का, तो आपको आईएमएफ का बजट देना पड़ेगा और आईएमएफ की बातों के मुताबिक बजट देना पड़ेगा। ये कौन सी सियासी जमात है जिसने आईएमएफ का बजट नहीं दिया? क्या पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में आईएमएफ के बजट नहीं दिए? क्या पीटीआई ने अपने दौर में आईएमएफ के बजट नहीं दिए? जब आप आईएमएफ के प्लान में होते हैं तो आपको आईएमएफ का बजट देना पड़ता है। तो मतलब ये तो शर्त नहीं है पीपल्स पार्टी की। शराइत तो कुछ और है। मेरा ख्याल है अगर 2-4 वजारतों पे पंजाब में बात तय हो जाए और नून लीग सरेंडर कर दे तो कल वो बजट के हक में आपको पीपल्स पार्टी की तकरीर नजर आ जाएगी। ठीक। और ये इससे बजट से पहले जो स्पेकुलेशन थी कि जनाब बजट के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो फॉर्मली ज्वाइन कर लेगी फ्रंट को, इसके कुछ आसार लग रहे? देखिए, एक तो नून लीग को मजा आने लग गया है अकेले हुकूमत चलाने का। वो नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी अब उस शिप में सवार हो। उन्होंने जिसको ये 100 दिन में धक्का लगा लिया है और रेगिस्तान में से उसको शिप को निकाल के कुछ शेप निकाल ली है अपनी गवर्नमेंट की, कोई इन्वेस्टमेंट की, कोई आईएमएफ की, और जो सारा कुछ था वो एक ब्रिज क्रॉस कर लिया है। तो नून लीग का ख्याल है कि जो एग्रीमेंट हो गया है, जिस एग्रीमेंट के तहत सदर को वोट डाले हैं हमने, इन्होंने उसी एग्रीमेंट के तहत वजीर आजम को वोट डाले हैं हमने, इनके चेयरमैन सेनेट को वोट डाले हैं, इनको गवर्नरियां दी हैं। तो अब जो डील एक दफा हो गई है वो हर रोज नई डील तो पॉलिटिकली मुमकिन नहीं है कि रोज सुबह एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स लेके पीपल्स पार्टी आ जाए। कि 100 दिन पहले तो हमारा ये ख्याल था कि हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए। 2 दिन हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बैठी रही और हमने लान तान करके कहा कि हम नहीं लेंगे वजारतें। तो अब 100 दिन बाद हमें ख्याल आया कि नहीं, हमें जरूर लेनी चाहिए। और नून लीग जो है वो उसको दे दे। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का ये अभी मरकज में वजारतें नहीं दी जाएंगी ना। अभी पहले बात हो रही है पंजाब की। मेरे ख्याल में पंजाब, उन्हें भी पता है मरकज की लेनी मुश्किल है, ज्यादा वो पहले पंजाब की लेंगे, फिर अगले स्टेप में किसी वक्त में ब्लैकमेल करके मरकज की लेने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी को ये अंदाजा है कि उन्होंने वजारतें ना लेकर एक गलती की है और वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी जिसका मदावा करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं, मिल करके मरकज की लेने की कोशिश करेंगे। इसका पीपल्स मतलब पार्टी को ये कि अंदाजा है कि उन्होंने वजारतें ना लेकर एक गलती की है और वो एक बहुत बड़ी सियासी गलती थी जिसका मदावा करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ अब ये मुझे बताइए कि जो सूरत हाल इलेक्शन से पहले थी, पीडीएम हुकूमत की जो इक्तिसादी पॉलिसीज़ थी, वो जब इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी ने अपने आप को उससे डिस्टेंस किया था, तो इस चीज़ को, इससे काफ़ी सबक सीखा है नून लीग ने जब ये हालात हैं इस वक्त? यकीनन वो समझते हैं कि अगर जिम्मेदारी हमारी है तो हमें चलानी चाहिए। लेकिन उस वक्त अगर बिलावल साहब इतना पहाड़ पे ना चढ़ते और वजारतों की बात करते तो दे दी जाती। लेकिन चूंकि वंस अ डील इज मेड, उनका ख्याल है कि एक मुआहदा, एक सियासी मुआहदा हो गया है। अब रोज रोज तो सियासी मुआहदे में तरमीम नहीं हो सकती कि आपको, हमने उस वक्त आपने कहा हम वजारतें नहीं लेंगे, हम सदर लेंगे, सदर दे दिया, तो अब आप कह रहे हैं हम सदर भी लेंगे और वजारतें भी लेंगे। हो सकता है उस वक्त सदर ना दिया जाता जरदारी साहब को और वो कहते कि जी आपके वोट कम है, हम सदर अपना रखेंगे, आप वजारतें ले लें। लेकिन आपने उस वक्त कहा कि हम वजारतें नहीं ले रहे, हमें सदर दे दें। तो अब क्या है, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, हमें वजारतें भी चाहिए। ठीक है, यानी हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ।